ये तस्वीरें बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हकीमपुर चेक पोस्ट की है, जहां बीते कई दिनों से बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी पहुंच रहे हैं और किसी भी तरह वापस बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घुसपैठियों के मुद्दे पर बड़ा बयान दे डाला। बता दें, अमित शाह एक कार्यक्रम में शामिल होने अहमदाबाद पहुंचे थे। उन्होंने घुसपैठियों के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, घुसपैठिए जहां से भी भारत में आए हैं वहां खुद ही लौट जाएं। जो घुसपैठिए खुद वापस जाएंगे उन पर कोई केस नहीं होगा, सरकार उनकी मदद करेगी। लेकिन अगर घुसपैठिए नहीं लौटे तो एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह लगातार घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन की बात करते रहे हैं। बीते 22 मई को भी उन्होंने दिल्ली में बीएसएफ के कार्यक्रम में अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर जमकर बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने कई बातें कही थी, साथ ही ये भी कहा था कि घुसपैठियों को चुन चुनकर देश से बाहर निकालेंगे। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं, तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चुन चुन कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है, उसको हमें रोक देना पड़ेगा और ये आप सबने कर दिखाया है। गौरतलब हो कि केंद्र की मोदी सरकार अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर खासी एक्टिव रही है। पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ होती रही है। हालांकि अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद घुसपैठ रोकने के उपायों पर काम शुरू हो गया है। देखिए सरकार कैसे काम कर रही है। हमारी संवाददाता पूजा मेहता की रिपोर्ट।
भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हकीमपुर चेक पोस्ट पे जितने भी बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे और अब जो जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि उनके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है और तमाम भारतीय दस्तावेज हैं। लेकिन आखिरकार जानते हैं कि जो सीमावर्ती इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, खास तौर पर अगर मालदा जिले की बात करें जो बेहद सेंसिटिव है क्योंकि पोरस बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, यहाँ पर बकायदा एक रेड कार्ड फिक्स कर दिया गया है कि किस तरह से रेट फिक्स किए गए थे तमाम डॉक्यूमेंट्स के लिए। हमारे साथ निबारुन दा है जो बीजेपी के प्रत्याशी भी रहे हैं, मोथाबाड़ी से ग्राम पंचायत के मेंबर भी हैं। दादा, आपसे मेरी बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि मालदा जिले में भी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की मदद से बकायदा रेट कार्ड जो है वो फिक्स कर दिया है और जो है डॉक्यूमेंट्स बना दिए जाते हैं। बताइए, अगर किसी को आधार कार्ड बनवाना हो तो उन्हें कितना रुपया देना पड़ता था? देखिए, हमारा मोथाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,10,000 वोटर है। उसमें से मान लीजिए 30 से 35,000 अवैध वोटर है और उस लोगों को जो आधार कार्ड हुआ है वो सबीना यास्मीन था यहाँ पे मंत्री, उसका पैड्स में लिख दिया था। उस तरीके से 2,000-3,000 रुपया लेके आधार कार्ड बनवा दिया है, वोटर आईडी बनवा दिया है, रेशन कार्ड भी बनवा दिया है। वो लोग ग्राम पंचायत वोट दे दिया है, लोकसभा में वोट वो लोग वोटर कर दिया, लेकिन जो लोग बाहर में रहता है वो लोग का वोट दे रहा है वो लोग। मान लीजिए हमारा वोट वैध है, हम परिযায়ী श्रमिक है, लेकिन यहाँ पे वोटर का जो है रेशियो 2,10,000। इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पे 1,60,000 पोल हो रहा है, तो हमारा मोथाबाड़ी विधानसभा का 60,000 आदमी 40,000 आदमी बाहर में काम कर रही है, लेकिन बांग्लादेशी जो है वो लोग वोट डाल रहा है। लेकिन तो क्या वो वोट डालते थे तो क्या उनका वोटर आईडी कार्ड भी बनाया गया था? तो वोटर आईडी कार्ड कितने रुपए में बनता था? देखिए, वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे जो मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, ग्राम पंचायत मेंबर है, प्रधान है, वो लोग वोटर आईडी उसको लोग को बना दे रहा था अपना घर में बैठा कर ऑनलाइन। कितना पैसा लेते थे बांग्लादेश? वो लोग 500-700 करके वोटर कार्ड बना दिया है। और जो आधार कार्ड बनवाया है वो 2,000-3,000 ऐसा करके वोटर कार्ड आधार कार्ड बनवा के दिया। और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए वो लोग 450 रुपया ले रहा है। ये हमारा पास प्रमाण भी है। तो ये आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए मान लीजिए 50 रुपया कटाना पड़ता है और 25 रुपया चार्ज, मान लीजिए 75 रुपया वहाँ पे ले रहे हैं वो लोग 450 रुपया। और दादा, बहुत सारे बांग्लादेशी नागरिक जो उस पार से इधर आ रहे हैं, काफी लोग मालदा के बॉर्डर से भी आते हैं, तो क्या उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाया जा रहा था? क्योंकि एसआईआर के दौरान बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी, तो उसमें कितना रुपया लगता था बर्थ सर्टिफिकेट? देखिए, हमारा पास एक प्रमाण भी है। हमारा बांगीटोला हॉस्पिटल में उसका सील अगर बीएमओ के पास अगर कोई चोरी करके लेके गया या अपना सील बना लिया, ऐसा करके भी होगा, लेकिन वो लोग जब बर्थ सर्टिफिकेट दे रहा था तो हमारा पास ऐसा भी खबर आया है किसी के पास 500 रुपया में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिया है, किसी को 10 रुपये में भी बनवा दिया है और किसी को पास 2,000-2,300 रुपया ऐसा करके ही ले लिया है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के दिया है। और दादा, अगर बात करें तो इस इलाके में क्या तेजी से डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है? क्योंकि हम देख रहे थे कि कई जगहों पर मस्जिदें नहीं बन रही है, मदरसा भी नए बन रहे हैं, तो क्या इस इलाके में डेमोग्राफी भी चेंज होती हुई दिख रही है? देखिए, हमारा मोथाबाड़ी पीएस में एक कंप्लेन आया है, एप्लीकेशन किया है कि एक हिंदू इलाका है और मुस्लिम इलाका है। तो हिंदू इलाका के बॉर्डर में एक मदरसा बनवाया। वो लोग पहले बोल रहा था ये नर्सरी स्कूल है, उसके बाद स्कूल एक दिन भी चालू नहीं हुआ है, हठात जो प्रार्थी घोषणा हुआ है तृणमूल का, उस दिन से वहाँ पे मदरसा चालू कर दिया है। नजरुल हक पे जिस टाइम उसका नाम घोषणा हुआ उसका 2 दिन बाद वहाँ पे मदरसा चालू हो गया। ये लेके हमारा जो वहाँ का हिंदू लोग है वो लोग बोल रहा था ये तो आप लोग बोल रहा था नर्सरी स्कूल होगा, लेकिन मदरसा कैसे हो गया? तो वो लोग उस टाइम उसको बोला, लेकिन वो लोग बोल रहा है नहीं हमारा मदरसा था, मदरसा ही रहेगा, ऐसा बोल के वहाँ पे नारा लगा रहा था। उस टाइम हमारा पास कोई आया, हम उसको बोला कि आप थाना में जाओ, थाना में कंप्लेन करो। कंप्लेन किया है, लेकिन अभी तक पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया है।